और खरगोन से अगली बड़ी खबर, मोनालिसा फरमान की शादी पर संग्राम छिड़ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया खान की भी एंट्री हो गई है। निकाह को उन्होंने गैर कानूनी और लव जिहाद बता दिया। केरल सरकार और फरमान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम मोहन यादव और सीएम योगी से अब इसकी शिकायत होगी। मोनालिसा को सीरिया भेजने की आशंका जताई जा रही है। कानूनी रूप से शादी को नाजिया खान चुनौती देंगी। परिजनों ने शादी पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। डायरेक्टर सनोज मिश्रा पहले से ही विरोध जता रहे हैं। तो तमाम अलग अलग जगहों पर इसके लिए प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कोई इसका शादी को गलत ठहरा रहा है। तो मोनालिसा काफ़ी फेमस हुई थी कुंभ के दौरान, और ये भी पता चला था कि फरमान उनका पुराना दोस्त है। और कई तरह के सवाल खड़े हुए, सवाल शादी को और टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हुए। कुंभ को 1 साल बीता है, ज़्यादा नहीं हुआ। ये भी कहा जा रहा है कि पुरानी इनकी पहचान थी, जान पहचान, यानी कि पुरानी पहचान को हालांकि इन्होंने बाद में एक अलग रूप देकर शादी करने की कोशिश की। लव जिहाद के रूप में भी कोई इसे बता रहा है। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है इसको लेकर। अब ये एक बड़ा संग्राम, और इस शादी के संग्राम में एक नई एंट्री हुई है। और उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव और डॉक्टर योगी से इसकी शिकायत करने की बात कही। वकील नाजिया खान, उनकी एंट्री हुई है। ये जितनी भी प्रथा होती है हिंदू सनातन में, उसको भी मिसयूज किया गया है और उसको भी कहीं ना कहीं उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया गया है। क्योंकि फरमान जो है वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तरीके से कहा है कि वो अभी भी मुसलमान है। तो एक मुसलमान हिंदू प्रथा से कैसे शादी कर सकता है? और अगर हिंदू मैरिज एक्ट से वो शादी कर रहा है और मंदिर में शादी कर रहा है, तो उसके पास कौन सा प्रूफ है जो उसने अब तक नहीं दिखाया कि वो उसने पहले हिंदुत्व कबूल किया है? हिंदुत्व कबूल भी तो करना है उसको, तब तो वो हिंदू प्रथा से वो शादी कर सकता है। तो यहाँ पर वायलेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आ रहा है। हिंदू रिलीजन को हर्ट करने का और मिसयूज करने का बहुत बड़ा एक क्राइम आ रहा है। देखिए, शादी पर अब ये संग्राम छिड़ गया। लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है, लेकिन चलिए एक बार पूरा मामला समझा देते हैं। कैसे खबर चर्चाओं में आए? वायरल गर्ल को तो हम लगातार जानते रहे हैं, लेकिन उसके बाद शादी का मामला सामने आया। देखिए, 11 मार्च की घटना थी। 11 मार्च को प्रेमी फरमान खान से शादी रचा ली। तिरुवनंतपुरम में आरूमानूर मंदिर में शादी की। पुलिस सुरक्षा में है। हिंदू रीति रिवाज से इनकी शादी संपन्न हुई। 6 महीने पहले ही एक दूसरे को वो डेट कर रहे थे, जो उन्होंने जानकारी दी है। परिवार ने शादी को मानने से इनकार कर दिया। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने लव जिहाद के आरोप लगाए हैं। मोनालिसा प्रयागराज महाकुंभ से फेमस हुई थी और उसके बाद लगातार वो चर्चाओं में रही। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उनको फिल्मों में ब्रेक दिया था। एक फिल्म उनकी बन रही है द डायरी ऑफ मणिपुर, जिसमें मौका दिया था। सनोज मिश्रा का यहाँ तक कहना है कि उन्होंने 9 से 10 करोड़ के बीच में पैसे लगाए हैं। हालांकि रिलीज़ को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। फिल्म तो बन चुकी है, लेकिन रिलीज़ कैसे होगी उसको लेकर अभी भी संशय है। लेकिन शादी पर इस वक्त एक बड़ा संग्राम मचा हुआ है। और चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ इंदौर से पीयूष पारे जुड़ गए हैं। पीयूष, ये मामला तो काफ़ी रंग लेता जा रहा है, क्योंकि जब हमने कुंभ में मोनालिसा को देखा था, लगा था कि ये एक ऐसी युवती है जो लगातार अपने पैर पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है। उसके बाद वो काफ़ी वायरल हुई और चर्चाओं में आई। सनोज मिश्रा ने उनको एक फिल्म का प्रस्ताव दिया, लेकिन जैसे ही उनकी शादी हुई तो ये तमाम जो चर्चाएँ और ज़्यादा बढ़ गई। इस पर प्रतिक्रियाएँ सामने आने लगी। नाजिया खान वो तो अब खुलकर कह रही हैं कि ये जो विवाह ही गलत है। देखिए ललित, अगर बात करें तो मोनालिसा के अचानक शादी करने से उसका पूरा परिवार इस वक्त सदमे में है। जिस तरीके से जो उसका घर है महेश्वर में, वहां से जो तमाम तस्वीरें सामने आई है, उससे यही लगता है कि मोनालिसा ने अपनी शादी की पूरी जानकारी कहीं ना कहीं अपने परिवार से छुपाई थी। लेकिन इन सबके बीच में सनोज मिश्रा, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं मोनालिसा को इस फिल्म में लिया है, वो सबसे ज़्यादा शौक नज़र आ रहे हैं। सनोज का कहना है कि ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर इलीगल शादी है। इसकी कोई जानकारी ना तो परिवार वालों को है और ना ही उन्हें खुद है। इस बीच में नाजिया इलाही खान की एंट्री हो जाती है। वे कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगी मोनालिसा के परिवार की तरफ से। वो तो ये भी कह रही हैं कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, किस तरीके से यहाँ पर साजिश की गई है और यहाँ पर सीधे तौर पर इस पूरी शादी को इलीगल कहीं ना कहीं करार दिया जा रहा है। सनोज मिश्रा लगातार इसको लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उनका 8
से 10 करोड़ रुपए इस फिल्म में लग चुका है। फिल्म की रिलीज अभी भी कहीं न कहीं यहाँ पर लटकी हुई है और इसी वजह से कहीं न कहीं यहाँ पर वे टेंशन में नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर सनोज मिश्रा और नाजिया पूरी तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो परिवार है, चाहे वो मोनालिसा के पिता हो, माता हो, उसकी दादी हो, उसकी बहन हो, उनका रो रो का बुरा हाल है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है परिवार की तरफ से कि मोनालिसा अभी 18 साल की यहाँ पर नहीं हुई है, उससे पहले उसने शादी कर ली। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक यहाँ पर ये मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। अब इस मामले में किस तरीके से कानूनी रूप से सनोज मिश्रा और सीधे तौर पर जो है नाजिया लड़ाई लड़ते हैं, देखना भी दिलचस्प होगा। जी ललित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष इस पूरी जानकारी के लिए।